दमंग तक्षण दमंग तक्षण जो एक बहुत ही ईमानदार कटमट आईपीएस श्री कुणाल साहब द्वारा लिखा गया था, उसी के तहत मैं एक छोटा सा कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं। यदि हमारे दर्शक या सब्सक्राइबर को इसे पसंद आ जाएगा तो मैं इसकी सीरीज में सुनाऊंगा। बस मैं ट्रायल के तौर पर आपको सुना रहा हूं। ये बात है वर्ष 1980 का, और रोहतास इंडस्ट्रीज जो डालमिया नगर में है, रोहतास इंडस्ट्रीज का नाम आप लोग सब सुने होंगे, जो 1984 में बंद हुआ और अभी तो पूरी तरह से बंद है। रेलवे खरीद लिया, सब बंद है। लेकिन अभी भी यदि आप वहां के जाएंगे तो वहां का जो आप नजारा देखेंगे, अद्भुत नजारा है। अभी भी उसी तरह से क्वार्टर वगैरह चमक रहा है। तो मिस्टर जो कुणाल साहब आईपीएस थे, वो वहां पे एसपी थे। रोहतास का हेडक्वार्टर होता था डेहरी ऑन सोन, और डालमिया नगर सीमेंट कंपनी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे, उनका नाम था श्री बीपी सिंह। सॉरी सॉरी सॉरी, बीपी सिंह नहीं, बीपी जैन। वो डालमिया नगर के एमडी साहब का नाम था बीपी जैन, जिन पर कुछ आरोप था कि जो सीमेंट के नाप तौल में मैंने कुछ ग्राहकों को जो है निकलता है जब कारखाना से, तो उसमें कमी रहती। इस संबंध में एफआईआर हुआ। एफआईआर कुछ दिन दबा रहा। आईपीएस कुणाल साहब का मानना था कि मुझे एसेंशियल कमोडिटी एक्ट मैंने कभी पढ़ा नहीं है, मैं इसको पढ़ूंगा। उस दौरान चुनाव होना था, चुनाव के बाद मैं इस पर कार्रवाई करूंगा। आईपीएस कुणाल साहब तो ईमानदार कर्मठ कर्मशील थे ही। उन्होंने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को भी पढ़ लिया। जब वो संतुष्ट हो गए तो बीपी जैन के विरुद्ध सुपरविजन निकाल के 24 घंटा के अंदर गिरफ्तारी कर देने का आदेश दे दिया था। बीपी जैन कोई मामूली आदमी तो थे नहीं। रोहतास इंडस्ट्रीज डालमिया नगर के एक मैनेजिंग डायरेक्टर थे, जिनकी हनक ऑल इंडिया में था। उसी में से किसी पुलिस वाले ने जाके बीपी जैन को खबर कर दिया कि ऐसे ऐसे कुणाल साहब ने आपके साथ किया है। बीपी जैन ने दौड़े दौड़े गए मुख्यमंत्री के पास, जो 1980 में जो मुख्यमंत्री थे। नोटों का ब्रीफकेस भर के गए, और वहां जो मुख्यमंत्री थे, और उस टाइम में डीजीपी नहीं हुआ करता था, जैसे भी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है ना बिहार में, वो नहीं होता। उस समय में होता था इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जो हेड होते होते थे। उस टाइम आईजीपी होते थे चटर्जी साहब, और डीआईजी साहब थे ललित ललित विजय सिंह, जो जिसको रिपोर्ट श्री कुणाल साहब करते थे। तो जब जैसे पहले मैंने बोला, जब इंफॉर्मेशन लीक हो गया कि कुणाल साहब ने बीपी जैन को गिरफ्तारी का आदेश निकाल दिया, तो दौड़े दौड़े आ गए मुख्यमंत्री के पास बीपी जैन जी, पूरा बंडल लेकर के ब्रीफकेस का। और वहां पे मुख्यमंत्री ने क्या किया, जो डीआईजी विजय ललित सिंह थे उनको भी बुलाया और कहा कि इस पे कुछ नहीं होगा, कोई कार्रवाई नहीं होगा, मैं इनको अभय दान देते हैं। और उस टाइम में 1980 में था क्या कि लोकल कॉल भी लगना संभव नहीं था। एसटीडी लगाने के लिए भी कई घंटा इंतजार करना पड़ता था। तो मुख्यमंत्री का संदेश जो, और ये जो डीआईजी का संदेश था, वो यहाँ के एसपी श्री कुणाल साहब तक नहीं पहुंचा। और जब उनको मुख्यमंत्री से एमडी साहब बीपी जैन को बात हो गई, तो निश्चिंत होकर के चले गए, अपने ऑफिस में बैठे हुए थे रोहतास यूनिवर्सिटी के ऑफिस में। इसी बीच किसी ने कुणाल साहब को खबर कर दिया कि वो तो आराम से जैन जी जो है सो बैठे हुए हैं अपने ऑफिस में। उनका गुस्सा तो लहर गया। जिनके विरुद्ध वारंट है वो ऑफिस में बैठे हुए थे, ईमानदार तो थे ही कुणाल साहब। वो सीधे ठान लिए कुछ नहीं करेंगे, मैं इसको गिरफ्तार करेंगे। और कुणाल साहब इस बात को समझ रहे थे कि हम किसी भी पुलिस वाले को कहेंगे तो उस पहले ही जाके बीपी जैन को बोल देंगे, क्योंकि सबको पैसा से तोड़ रखा है। तो जब वो प्रोफाइल खोजते हैं, तो खोजते खोजते उनको पता ये चलता है कि एक आर्मी में थे एक आदमी, जो किसी कारण से आर्मी का नौकरी छोड़ करके आगे दरोगा, और इनकी ईमानदारी अभी तक बिकी नहीं, ये मानना था कुणाल साहब।
तो उस बहादुर इंस्पेक्टर जो आर्मी कैडर से थे, जो बिहार पुलिस में आगे थे, इंस्पेक्टर रैंक में थे, उनको भार सौंपा कुणाल साहब ने कि आप जाकर के उनको गिरफ्तार करो, नहीं करोगे तो मैं मान लूंगा कि आप भी दूसरे की तरह बिके ही हुए हो। और उन्होंने क्या किया, जो बहादुर इंस्पेक्टर था उनको गिरफ्तार करके थाना ले आया और अपने एसपी साहब को खबर किया कि उन्होंने गिरफ्तार के बाद होता क्या है कि कुणाल साहब को वही जो डीआईजी बोले ललित विजय सिंह, उनसे बात होती है दूसरे मैटर कि ये रोहतास में ये गिरोह चल रहा है, वो गिरोह चल रहा है, मैं इसके लिए मुझे इतना कंपनी फोर्स दीजिए, वो दीजिए, वो दीजिए। उसी बीच में इनके मुंह से निकल के आ जाता है कि बीपी जैन भी गिरफ्तार हो गया। जैसे ही बीपी जैन का नाम लेते हैं वो हत्ते से उखड़ गए। डीआईजी साहब, जो काम तुम करते हो, गड़बड़ करते हो, गलत करते हो, सलत करते हो, जो उनको बोलना था, तुम सुपरविजन रिपोर्ट लेके आओ, सब वहां पे आके रिपोर्ट करो। तो कहानी ये बनती गई। फिर वो आए हैं दूसरे दिन, जो ये कुणाल साहब पटना, और वो डीआईजी साहब के साथ, जो आईजीपी उस टाइम में चटर्जी साहब थे, सब बात हुई। कहते कहते कुणाल साहब कह दिए क्या कि मुख्यमंत्री कौन होता है किसी की गिरफ्तारी रोकने के लिए और किसी को छुड़वाने के लिए? तो मुख्यमंत्री का काम नहीं है, ये तो पुलिस का काम है। मुख्यमंत्री बहुत करेगा, तो जब चार्जशीट हो जाएगा तो वो केस को उठा सकते हैं कोर्ट से, इसमें तो कोई मुख्यमंत्री का रोल है ही नहीं। तो ये माना जाता था कि उस समय में जो आईजीपी थे चटर्जी साहब, वो भी बहुत ईमानदार थे। तो होते होते ये हुआ कि अब जो चार्जशीट, गिरफ्तार तो हुए थे बीपी जैन जी, जेल गए, अपना जमानत हुआ, जो हुआ अलग हुआ। अब जो चार्जशीट होगा वो बिना लीगल मंतव्य का नहीं हुआ। तो जैसे लीगल मंतव्य का बात हुआ तो कुणाल साहब कहते हैं कि जब मैं आईपीएस एकेडमी में ट्रेनिंग ले रहा था तो वहां जो श्री एमएम तिवारी थे, उनसे बड़ा कोई ट्रेनर और विद्वान आदमी नहीं था। वो पुलिस को कहते थे कि वही पुलिस वाले, खास करके आईपीएस, लीगल मंतव्य लेता है या तो उसको कानून का जानकारी नहीं रहता है, या वो अपने ड्यूटी से, कर्तव्य से भागना चाहते हैं। तो मैं ना तो अपने कर्तव्य से भागना चाहता हूं, ना मुझे ऐसा है कि मुझे कानून की जानकारी है, नहीं है। कहानी इसमें लंबी है। कुल मिला के ये हुआ कि ईमानदार एक आईपीएस अफसर ने मुख्यमंत्री के आदेश के बाद भी जो अभियुक्त थे बीपी जैन जी, उनको गिरफ्तार करके भेजा है। मैंने मात्र ये ट्रायल के रूप में ये वीडियो लगाया हूं। यदि पसंद आएगा, मैं रिस्पॉन्स देखूंगा। तो मैं दमंग तथ्यों से, कुणाल साहब का बहुत सारा सीरीज है। एक ये भी सीरीज है कि 1975 में जो आईपीएस कुणाल साहब थे, उस टाइम में आईपीएस का महज, जो ट्रेनिंग आईपीएस होते थे, महज 1000 से 1200 रुपया वेतन होता था। और उस टाइम में 7 लाख रुपया, मैंने 75 की बात कर रहा हूं, 7 लाख रुपया रिश्वत को उन्होंने ठुकरा दिया। 7 लाख का अभी भी महत्व है, आम आदमी के लिए तो है ही, लेकिन आज के डेट में भले 7 लाख की महत्व ना हो, लेकिन वो 75 में 7 लाख का बहुत महत्व है, खास करके जो 1000-1200 रुपया पता था। लेकिन उन्होंने इसको ठुकराया, और वो जो जिनको टारगेट बनाए हुए थे, जो दोषी थे, उनको जेल भेजे, उनको सजा दिलाई। यही है। मैंने ट्रायल के रूप में, तो मैं अगले दिन से आपको मैं सीरीज चलाऊं।